नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 में आपका स्वागत है। एक और हॉरर भरी और डरावनी सच्ची घटना आपके सामने ले आया हूँ। यह कहानी सुनने के बाद पैरों तले जमीन तो क्या, आपका पूरे शरीर हिल जाएगा। पूरे शरीर में मानो ऐसे करंट जैसा लग जाएगा। इतनी हॉरर भरी कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि एक सच्ची घटना उड़ीसा के शहर में हुई थी। तो पूरी वीडियो देखना। आप लोग वीडियो देख रहे हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जाके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बहुत मेहनत करता हूँ, सच्ची घटना ढूंढता हूँ और आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल सके। और यह कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, ना कोई बनावटी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले, अगर आपके पास भी कोई हॉन्टेड या हॉरर भरी कहानी है या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड कुछ भी कहानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हैं, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी घटी है ओडिशा के एक छोटे से गांव में घटी है। ओडिशा जो कि हिस्टोरिकल चीज़ें हो गई, टेम्पल्स हो गया, अपने ट्रेडिशनल के मामले में बहुत फेमस है। लेकिन माना जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव भी हो गए तो कुछ नेगेटिव भी हो गए। तो बस वही नेगेटिव चीज़ आपके सामने ले आया हूँ। ओडिशा के एक छोटे से गांव यानी कि भुवनेश्वर में घटी हुई ये बहुत ही भयंकर दिल हिला देने वाली कहानी आपके सामने ले आया हूँ। रागिनी नाम की एक लड़की थी, जो कि अपना आईआईटी कंप्लीट कर दिया था। आईआईटी टेक्नोलॉजी जो होती है, वो पढ़ाई कंप्लीट कर दी थी रागिनी जो थी वो गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाली थी। लेकिन पढ़ाई वढ़ाई सब जॉब वगैरह उसका सारा ही ओडिशा के भुवनेश्वर गांव में लग चुका था। भुवनेश्वर जो कि बढ़िया गांव है, वहाँ की चीज़ें ही बहुत फेमस है, तो वहाँ की पढ़ाई वढ़ाई भी उसको अच्छी लगी रागिनी को, तो वहीं सेटल हो गई। रागिनी ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। रागिनी की जॉब भी लग चुकी थी, मानो 6-7 महीने हो चुके थे। लेकिन बात यहाँ आती है कि रागिनी जहाँ पे रहती थी ना पहले, उधर से उसका ऑफिस मानो कि 25 किलोमीटर दूर पड़ता था। उसको आने जाने में बहुत थकावट महसूस होती थी। तो रागिनी ने फैसला लिया कि मैं कहीं आजू बाजू थोड़ा सा ऑफिस के आसपास कोई पीजी वगैरह ढूंढ लेती हूँ, जो मेरे बजट में भी हो और मुझे आने जाने में भी दिक्कत ना हो। रागिनी कुछ ब्रोकर्स को कांटेक्ट लगाती है, लेकिन उसको ब्रोकर्स लोग से कोई हेल्प नहीं मिलती है, क्योंकि उसके ऑफिस के आसपास कोई पीजी खाली ही नहीं था, ना कोई रूम मिल रहा था। लेकिन मुश्किल से नसीब से एक ब्रोकर मिल गया, जो कि भरोसेमंद वाला ब्रोकर था। वो रागिनी को बोलता है कि आपको मैं एक रूम दिलवा सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके पहले तलाश करनी पड़ेगी कि वो रूम चालू है या बंद है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। 1-2 हफ्ते हो गए थे। रागिनी को फोन आता है वो ब्रोकर का कि रूम तो अवेलेबल है, आप पहले देख लीजिए, अगर आपको पसंद हो तो ये आप लेना, कोई ज़बरदस्ती वाला सौदा नहीं है। रागिनी निकल जाती वो रूम ढूंढने, और हालांकि वो बहुत लो बजट में मिल रहा था, तो रागिनी को लगा होगा कि अगर लो बजट में मुझे मिल रहा है तो थोड़ा मेंटेन नहीं होगा, लेकिन मैं काम चलाऊ लूँगी, क्योंकि ऐसे भी अगर फ्रेशर ज्वाइंट की होती, इतनी सैलरी भी मेरी नहीं है, और मुझे अगर ऑफिस के पास रूम मिल रहा है तो ठीक है, अगर कम बजट में रूम मिलेगा तो चलेगा, थोड़ा बहुत मैं एडजस्ट कर लूँगी। रागिनी ये सोच के रूम देखने निकल गई। 3 फ्लोर का वो पीजी था, पेइंग गेस्ट 3 फ्लोर का था। लड़कियां रह रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं, लड़कियां सारी रह रही थी। और ब्रोकर रागिनी को पार्किंग में मिलता है पीजी के नीचे। आइए रागिनी जी, ऊपर जाकर रूम देख लेते हैं। बढ़िया से 3rd फ्लोर पे गए हैं, और 3rd फ्लोर पे 306 कॉर्नर फ्लैट, कॉर्नर रूम रागिनी को दिखाता है ब्रोकर। बोलता है कि ये रूम है और इतना इसका रेंट है। मानो के रागिनी के दिमाग के पुर्जे हिल गई। रूम इतना लग्जरी कि इसका तो मानो रेट हाई होना चाहिए। लेकिन रागिनी पूछती है, भाई इतना सस्ता कैसे रूम दिलवा रहे हो आप मुझे, इतना बढ़िया रूम है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ है जो लग्जरी में नहीं होती है। वो ब्रोकर बोलता है कि इसका जो मालिक है वो मेरा बहुत ही अच्छा खासा दोस्त है, और आपको भी रूम चाहिए था तो आप अभी ले लीजिए, आपके ऑफिस के पास ही है। तो रागिनी खुश हो गई, ओनर से बात किए, ओनर भी बोले कि ठीक है भाई, ये रूम फाइनल कर देते हैं। 306 रूम नंबर याद रखना आप लोग। तो ये रूम सब फाइनल कर दिए, और रागिनी अपना सारा सामान लेके शिफ्ट हो गई। रागिनी घर पे भी फ़ोन करके बता दी थी कि मुझे अच्छा खासा रूम मिल चुका है, जो मेरे बजट में है, और सारी लग्जरी फैसिलिटीज़ है, नीचे गार्ड, वॉचमैन गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, सब कुछ इंक्लूड है। इससे बढ़िया तो क्या चाहिए। लेकिन मानो के पीजी में सन्नाटा सा छाया हुआ था। 306 रूम नंबर खुलते नहीं पता कैसे लोगों के मन में एक डर बैठ गया था कि सारी लड़कियां रागिनी को इस तरह से घूर रही थी जब वो शिफ्ट हो रही थी, कि कोई अनजान लड़की है, मतलब पीजी में आ गई, कोई दूसरे ही ग्रह की कोई लड़की हो, वैसे लोग घूर रहे थे उसको। लेकिन रागिनी ने इग्नोर किया। रागिनी को लगा कि साइड से मैं नई आई हूँ तो सब देख रहे होगे कौन शिफ्ट हो रहा है, कैसी लड़की है वैसी है, धीरे धीरे सबसे बातचीत करूँगी, दोस्ती की जाएगी।
रागिनी बढ़िया से सेटल हो गई 306 रूम में। रोज का रूटीन शुरू हो गया, 7 बजे जाना और शाम को 5 बजे घर आना। 2-3 महीने गुजरे हो गए बढ़िया से वो पीजी में, और रूटीन चल ही रहा था। अच्छी खासी सबसे बातचीत भी चल ही रहा था। जितने में 2-3 महीने के बाद मानो के शाम के 6 बजे रागिनी अपने घर आई हुई थी, अरे रूम पे आई हुई थी, 306 वाली पीजी में आई हुई थी। अपना लैपटॉप पे बढ़िया काम कर रही थी। घर मतलब रूम 306 जो उसका रूम था, कॉर्नर फ्लैट, उस पर नॉक हुआ, ठक 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 ऐसा नॉक हुआ। रागिनी खोलने गई तो रागिनी देखी ये कौन लड़की है। एक लड़की आई हुई थी जिसके हाथ में 2-3 बैग थी, और वो बोली कि आज से मैं भी आपके साथ रहूंगी। आपके रूम में एक ही जन है, आप ही हो, और 2 जन का ये रूम है, आपके साथ मैं रूम शेयर कर रही हूँ। रागिनी खुश हो गई कि भाई 2-3 महीने से मैं अकेले ही रूम में रह रही हूँ, अब मेरी एक और फ्रेंड बन जाएगी, तो हम लोग एंजॉय करेंगे, रात को मूवी देखेंगे जब सैटरडे संडे हो गए। और ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई यार मेरे लिए। लड़की का नाम, रागिनी ने पूछा क्या नाम है आपका, उसने जानवी बताया कि मेरा नाम जानवी है। लेकिन जानवी की जो जॉब थी ना, वो बहुत डेंजर जॉब थी। सुबह 6 बजे निकलो, 11 बजे आओ, फिक्स उसका टाइम था। लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाता था, उसको ऑफिस से बहुत वर्कलोड रहता था, वो बहुत परेशान सी रहती थी। रात को 12 बजे घर आना, 1 बजे घर आना। कभी कभी रागिनी भी थोड़ा गुस्सा कर देती थी, क्योंकि रागिनी को रूम खोलना पड़ता जब रात को वो आती थी। ऐसे चलते चलते मानो 2-3 महीने और कट गए। इन लोग की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि इन लोग मूवी देखने, खाने पीने सब साथ में जाते थे, सब कुछ साथ में करते थे, रागिनी और जानवी। लेकिन इन दोनों से जब से इन दोनों से तो नहीं, जब ये रागिनी जो थी, जब से जानवी आई थी ना, तब से मतलब जो बाकी लड़कियों से दोस्ती कम कर दी थी इसने। ये जानवी के साथ ही घूमना, जानवी के साथ ही खाना पीना, रात को 1-2 बजे लेट इसके साथ आती भी थी कभी कभी। और जानवी ऐसे अपने ऑफिस से 12-1 बजे तक आती थी, उसको बहुत वर्कलोड रहता था और बहुत परेशान सी भी रहती थी जानवी। लेकिन रागिनी को ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, सबका अलग अलग ऑफिस होता है, सबका अलग अलग वर्कलोड होता है। लेकिन एक दिन संडे का दिन था, जब रागिनी नीचे पार्क में आराम से बैठी थी, पार्क में बैठी बैठी न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ रही थी। तभी एक पीजी की लड़की उसके पास आके बोलती है कि रागिनी तुझे एक बात बोलूँ मैं, बुरा मत मानना, किसी को बोलना मत कि मैंने तुझे बोला, किसी को मत बोलना। रागिनी बोलती है बोल क्या हुआ, तू रूम नंबर 306 खाली करके यहाँ से निकल जा। रागिनी आ गई टेंशन में, भाई ये क्या बात हो गई, अचानक से आई और ये बोल के चली गई, खड़ी भी नहीं रही। रागिनी ये दिमाग में बात घूमते वापस कमरे में आई, और जानवी वहाँ पहले से बैठी हुई थी। जानवी उस दिन ऑफिस पे नहीं गई थी, उधर ही बैठी थी। जानवी ने बोला क्या हुआ रागिनी, इतनी टेंशन में क्यों आई, ऊपर तू गई तब तो बहुत खुश थी। और जानवी लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। तो रागिनी बताई कि भाई मैं नीचे बैठी थी, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रही थी, तो पता नहीं एक लड़की मेरी एक फ्रेंड ही है, ये वगैरह नाम बोला कि इधर 201 में रहती हूँ, मेरे को आके बोल दी कि 306 खाली कर दे, बहुत ही अच्छी बात नहीं है, तो ये रूम में रह रही है। तो जानवी बोली इग्नोर कर, उसने मजाक में बोल दिया होगा तो मुझे परेशान करने के लिए, और तू खाली फिर दिमाग पे ले रही है। लेकिन रागिनी जानवी से पूछी भाई यहाँ कुछ ऐसी वैसा सीन तो नहीं है ना, जो हम लोग को पता ना हो, हम लोग रह रहे हैं, ऐसा वैसा कोई सीन विन तो नहीं है ना। तो जानवी बोली पागल वागल है क्या, इतने टाइम से हम लोग 6-7 महीने हो गए, इतने टाइम से रह रहे, अब तक कुछ नहीं हुआ, उन लोग तेरे से मजाक कर रहे थे और तेरे मजे ले गए, तो सो जा चुपचाप। तो रागिनी बढ़िया से सो गई। रागिनी और जानवी दोनों सो गए। मानो रात को 2 बजे हो गए, मतलब संडे के रात, मतलब मंडे हो गया था उस दिन, रात के 2 बजे पीजी में तबड़ा तुड़ी मच गई, भाग दौड़ मच गई, और रागिनी की नींद खुल गई कि भाई ये क्या आवाज आ रही है बाहर इतनी। उसने रागिनी ने जानवी को उठाया, जानवी उठ, कुछ हुआ है पीजी में, सब लोग दौड़ भाग कर रहे, उठ, जानवी उठ। जानवी बोली मुझे सोने दे, मुझे कल ऑफिस जाना है 6 बजे, वैसे भी बहुत परेशान रहती हूँ। रागिनी बोली ठीक है भाई तू सोते रहे, मैं देख के आती हूँ क्या हुआ। दादर जो फुटस्टेप्स होते उससे नीचे गए था करते हुई रागिनी, और देखी तो 201 में जो लड़की, मतलब उसके जो लड़की इसको बोल गई थी कि 306 खाली कर दे, उसके रूम के बाहर ही बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। मानो लड़कियों ने झुंड बढ़ा के खड़ी, बहुत सारी लड़कियां मतलब बैठी है, बहुत सारी लड़की खड़ी भी, आधी बैठी भी है। तो वो अंदर गई, क्या हुआ, तो वही लड़की जो रागिनी को बोल गई थी कि 306 खाली कर दे, वही लड़की बैठी हुई है, पूरी कांप रही है बुखार में और पागलों की हरकत कर रही है। तो भाई ये तो सीन हो गया। जब तक ओनर आ चुका था, ओनर बोला क्या हुआ मैडम जी,
आप इतनी घबराए हुए क्यों हो? तो जो वो लड़की 201 में रहती थी वो बोली कि मुझे वो दिखाई दे रही है, वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। ऐसे सब बातें बोलने, कुछ भी बोलना शुरू कर दिया और लड़की काँप रही है। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, डॉक्टर भी आ रहा था। और जब वो लड़की ऐसा बोली ना कि वो लड़की वापस आ चुकी है, मेरे आंखों के सामने ही बैठी है, तो सारी लड़कियों के फेस पे जैसे सन्नाटा छा गया। अब तक जो लड़कियां जोर जोर से चिल्ला रही थी क्या हुआ क्या हुआ, उनके सारे फेस पे मानो कि कुछ हो गया हो। सब लोग के चेहरे ऐसे खुले के खुले रह गए। सब लोग कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो रागिनी, बाकी सारी लड़कियां भाग गई। आधी लड़कियां तो रूम में जाके लॉक करके सो गई, एक दो लड़कियां सिर्फ खड़ी थी। तो रागिनी एक दो लड़के से पूछी, भाई ये क्या है, कौन आ गया कौन आ गया, क्या बोल रही है, क्या पागल वागल है क्या? मेरे को भी दोपहर में मिली थी, मेरे को भी बोल रही थी कि 306 खाली कर दो, और अभी भी पागलों से हरकत कर रही, क्या हुआ इसे? तो वो लड़की बोली रागिनी को, क्या आपको नहीं मालूम? रागिनी, तो रागिनी बोली क्या? तो लड़की बोलती आप मेरे रूम में आओ। वो उसके कमरे में ले गई, जो बाहर जो दो लड़कियां खड़ी थी उनके सामने ही रूम था, 202 में ले गई। और रागिनी को बोला कि 306 में बहुत आज से 1 साल पहले एक लड़की रहती थी, जो रोज़ उस 306 में रहती थी। आप जो रूम में रहते वो रूम में रहती थी। रोज़ उसका ऑफिस से आना जाना लेट हो जाता था। कभी कभी तो गार्ड भी बहुत परेशान हो गया था लड़की से, क्योंकि हमारे पीजी का रूल था कि 9 बजे के बाद कोई भी अंदर दाखिल या अंदर नहीं आ सकता। लेकिन ये लड़की रोज 11-12 बजे आती थी और परेशान कर दिया था सबको। ये अपने काम से इतने व्यस्त रहती थी कि हमसे दोस्ती तो क्या, हमसे बात करने के लिए भी राजी नहीं थी। पता नहीं बाहर 1-2 बजे तक क्या करती थी, लेट आती थी और सुबह जल्दी निकल जाती थी। बहुत दिन हम परेशान हो गए थे। एक दिन तो ऐसा आया कि ये अपने 12 बजे रात को रूम पे तो आई, पर सुबह कमरे में से निकली ही नहीं। जब कमरा तोड़ा गया तो पता चला कि उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है। अब समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है और वो डेथ हो गई उसकी। उस दिन से लोग ने एहसास किया है कि उस दिन से वो लड़की की आत्मा ये पीजी में भटकती है। रोज रात को 11 बजे गेट खुलता है, लोगों को सुनाई देता है उसके हील्स पहन के वो आती, ठक 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 चलने का। 306 तक वो जाती है, दरवाजा खुलती है, अंदर बैठती है। रोज ये शुरू हो गया था उसका नाटक, उसकी आत्मा का। रोज वो उसकी आत्मा भटकती है, आत्मा आज भी इस पीजी में भटकती है। तो रागिनी बोली, ये क्या बात है, तो मुझे पता ही नहीं ऐसा सीन हुआ 306 में। क्या नाम क्या था लड़की का? तो लड़की का नाम सुनते रागिनी के दिमाग के पुरछे हिल तो क्या, पूरा शरीर हिल गया। बोली लड़की का नाम जानवी था। ओ भाई, रागिनी ने बताना शुरू किया कि भाई जानवी नाम की लड़की तो मेरे साथ रहती है। तो इन लोग को समझ आ गया, भाई कौन जानवी जो मर गई 1 साल पहले, वो आपके साथ रहती है? हमने तो कभी देखा नहीं उसको आते जाते हुए आपके साथ। सिर्फ ये जो 1 साल पहले कहानी सुनी थी जानवी नाम, तभी हमको मालूम है कि जानवी नाम की कोई लड़की रहती थी। उसके बाद तो हमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। वो उसके कमरे में लेके गई है 2 लड़कियों को, दोनों लड़कियों जिगर वाली, चली गई कि बताओ कहाँ पे। देखा तो रूम में कोई नहीं, लिटरली ना उसका सामान ना उसका लैपटॉप, कोई नहीं। दीदी आप तो अकेले रहते हो, रागिनी को ऐसा बोला 2 लड़की जो बैठी थी ना, दीदी आप तो अकेले रहते हो, क्यों मजाक करते हो आप मेरे साथ? हम ये मानते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है, लेकिन दिखाई देती है वो तो हम लोग को आज तक दिखाई नहीं दिया। रागिनी उस दिन तो पता नहीं कैसे रात काटी, अलग ही रूम में जाके सो गई, ये 2 लड़कियों के साथ जाके सो गई। जैसे ही सुबह हुई उसने ओनर को सारी बात बताई, रोते रोते बताई लिटरली कि मेरे 2-3-6-7 महीने से मेरे साथ ये हो रहा है। तो ओनर बोला सॉरी मुझे मालूम नहीं था यार, हमने जानबूझ के आपको एक कमरा नहीं दिया था। लोग बोलते थे, लेकिन आज हमको विश्वास भी हो गया कि इसकी आत्मा आज भी भटकती है। जानवी की आत्मा आज भी हमारे पीजी में भटकती है। मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी। ओनर ने कोई किराया नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। आगे 2 महीने का जो किराया लिया था वो वापस कर दिए, और रागिनी को बोल दिया कि आप कोई दूर पीजी ढूंढ लीजिए और सेफ हो जाए, मतलब सेफ कहीं ढूंढ लीजिए, और प्लीज़ ये बात किसी और को मत बताना। तब से लगा कि आज तक इस घटना को 1 साल हो गया, 2023 में घटी हुई ये कहानी है। तंत्र मंत्र से वो 306 वाले कमरे को बंद कर दिया है। लिटरली वो फ्लोर पे कोई नहीं जाता है। 3 फ्लोर का पीजी था, 2 माला का पीजी हो गया। उड़ीसा में भुवनेश्वर में ये पीजी है, 2 फ्लोर का हो चुका है। तंत्र मंत्र से उसको बंद कर दिया गया 306 के कमरे को। और आज भी जब, हालांकि आज तो उसको दिखाई नहीं देती रागिनी को, जानवी वगैरह कुछ नहीं दिखाई देती, लेकिन वो यादें उसके दिमाग में रह गई। कैसे मैं किसी आत्मा या नेगेटिव एनर्जी के साथ रह रही थी, खा रही थी, पी रही थी। अब तो उसको मतलब कुछ लगता ही नहीं रियल क्या है, मतलब रियलिस्टिक क्या है। उसको जिससे मिलती है उसको ऐसा ही लगता है कि ये आत्मा ना हो।
उसके दिल में ऐसी डर बना गई, वो चीज़ ऐसी डर बना गई कि इंसान से भी उसको नफरत होने लगी कि इंसान सच में है या सब ये लोग आत्मा या भूत है किसी का। तो अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप भी अगर कोई पीजी हॉस्टल वगैरह देखते हो तो सोच समझ कर देखा करो, क्योंकि हर कोई मतलब रागिनी की तरह मतलब स्ट्रांग नहीं होता है। हालांकि ये तो थोड़ी स्ट्रांग थी, तो इसको कुछ मतलब फिजिकल कुछ स्ट्रोक व्रोक नहीं आ गया। बाकी भाई और कोई होती तो उसको अटैक वैटैक भी आ सकता था भाई, क्योंकि 6-7 महीने कोई भूत के साथ रहा है, किसी आत्मा के साथ रहा है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना। अगर अब तक वीडियो देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।